बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। अक्सर एक मोटरसाइकिल की तीन चाबियां होती हैं। इग्निशन स्विच की अलग, टैंकी ढक्कन की अलग और हैंडल लॉक की अलग। इनमें से सबसे पहले इग्निशन स्विच ख़राब होता है, जिसको आप रिप्लेस करवाते हैं और उसके साथ आपको 2 न्यू चाबियाँ मिलती हैं जो टैंकी ढक्कन और हैंडल लॉक में नहीं लग सकती। तो आज आपको इस वीडियो में इन तीनों चाबियों को एक चाबी में कन्वर्ट करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। बहुत आसान है दोस्तों। या फिर न्यू इग्निशन स्विच की जो चाबी आपको साथ मिलती है, उसी चाबी को टैंकी ढक्कन और हैंडल लॉक में किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, अगर जो आप मैकेनिक हैं तो आप ये ट्रिक सीख लें, इंशाल्लाह आप इससे भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि कस्टमर्स आपके पास इग्निशन स्विच डलवाने आते ही होंगे। इन तीन चाबियों के झंझट से बचने के लिए अक्सर कस्टमर्स 3 पीस किट ही डलवा देते हैं, जो अच्छी खासी महंगी है। तो भाई आप उनको ये मशवरा दें कि आपकी इग्निशन स्विच की चाबी हैंडल लॉक और टैंकी ढक्कन पे ही सेट हो जाएगी। ये एक ही चाबी तीनों चीज़ पे वर्क करेगी। तो भाई डेफिनेटली वो आपसे ये काम ज़रूर करवाएगा, क्योंकि इस काम से उसके अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे और कस्टमर भी खुश हो जाएगा। और वो रेगुलर कस्टमर नहीं है तो वो आपका रेगुलर कस्टमर भी बन जाएगा। तो दोस्तों, अभी हमारे पास ये पुराना इग्निशन स्विच है जो कि ख़राब हो चुका है, जिसकी चाबी इग्निशन स्विच ऑन होने पर भी बाहर निकल जाती है, या यूँ कह लें कि जंप लगते ही खुद ब खुद बाहर निकल के गिर जाती है। और यही चाबी हैंडल लॉक और टैंकी ढक्कन की भी है। दोस्तों, ये इस वक्त हमारे पास न्यू इग्निशन स्विच है। इसको ख़रीदने से पहले आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि उसके ऊपर दी हुई झरी या कट पहले वाली चाबी के साथ मैच करता हो। यानी ये जो झरी आप देख रहे हैं, ये अक्सर औक़ात चाबियों की लेफ़्ट साइड पे भी होती है और राइट साइड पे भी होती है, क्योंकि जो पहले वाली चाबी है उसकी झरी राइट साइड पे है और मैंने जो इग्निशन स्विच परचेज़ किया है उसकी झरी भी राइट साइड पे ही है। अगर जो लेफ़्ट साइड वाली झरी आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ना तो टैंकी ढक्कन के अंदर लगेगी और ना ही हैंडल लॉक के अंदर लगेगी। इस तरह आपका इग्निशन स्विच तो ठीक वर्क करेगा, टैंकी ढक्कन और हैंडल लॉक की चाबी अलग अलग ही आपको बनवानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हैंडल लॉक के ऊपर दी हुई पत्ती को हमने उखाड़ लेना है, यानी उसे हैंडल लॉक से अलग कर लेना है बारीक या छोटा स्क्रू ड्राइवर की मदद से। और पहले वाली चाबी की मदद से हैंडल लॉक को हमने लगाना है ताकि हम इसके लॉक को बाहर निकाल सकें। इस लॉक को आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से बाहर निकाल लेना है। और दोस्तों, अभी भी न्यू चाबी इसके अंदर नहीं वर्क कर रही, उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। चाबी को अंदर लगाकर इस लीवर को बाहर निकालना है ताकि चाबी को इसी लीवर पर एडजस्ट कर सकें। दोस्तों, ना तो हमने चाबी को रगड़ना है और ना ही लीवर को रगड़ना है। ये जो पिन हैं ये आप देख सकते हैं, इनको हमने चाबी के हिसाब से एडजस्ट करना है और उसको एडजस्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपने चाबी लगाकर ये चेक करना है कि लीवर से जो पिनें ऊपर आई हों और लीवर से जो पिनें नीचे गई हों उनके साथ रिप्लेस करना है, कुछ इस तरीके से। क्योंकि ये जो पिनें हैं, अगर जो ये लीवर से ज़्यादा ऊपर हों या ज़्यादा नीचे हों तो चाबी वर्क नहीं करेगी। हमने पिनों को लीवर के बिल्कुल बराबर रखना है ताकि चाबी सही वर्क करे। दोस्तों, इस ट्रिक को आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है। मुझे यकीन है कि आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। ये बहुत ईजी काम है। जो पिनें हमने रिप्लेस की हैं, अगर जो वो रिप्लेस करने के बाद भी ऊपर उठ रही हो या नीचे दब रही हो, तो फिर कोई पुराना हैंडल लॉक आपने अपने पास से उठाना है और उसकी ये वाली पिनें बाहर निकाल लेनी है। फिर उन पिनों से आपने रिप्लेस करके चेक करना है। ये बहुत आसान काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है, ये इजीली हो जाती हैं। और जो आपको लगे ये पिन इस चाबी में इस जगह पर सही एडजस्ट होगी, वही पिन आपने लगानी है और चेक कर लेना है दोनों साइडों से।
बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। फिर आपने इसको हल्का सा लुब्रिकेट करना है और वापस हैंडल लॉक में लगा देना है। दोस्तों याद रखना है कि ये जो पिनें थी इनके नीचे बारीक किस्म के स्प्रिंग होते हैं, स्प्रिंग आपने लाजमी लगाने हैं। दोस्तों उसी तरीके से लीवर को वापस हैंडल लॉक में एडजस्ट करना है और चेक कर लेना है क्या ये वाली चाबी उस पर सही वर्क कर रही है या नहीं। अगर जो कर रही है तो फिर आपने उसके ऊपर ये ब्लैक कलर का दिया हुआ लॉक वापस लगाना है। अगर जो मज़ीद लुब्रिकेट करने की ज़रूरत पड़े तो आपने इसको हल्का हल्का इन जगहों से लुब्रिकेट करना है। दोस्तों ये वाली चाबी तो बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। अभी हमने ये देखना है कि जो इसकी पहले वाली चाबी थी क्या वो इस पर सही वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं ये वाली चाबी अभी इस पर वर्क नहीं कर रही, इसका मतलब कोई भी चाबी इस पर वर्क नहीं करेगी। और ये ट्रिक बहुत कारआमद है। इंशाल्लाह इस ट्रिक से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हैंडल लॉक के बाद अभी बारी है टैंकी ढक्कन की। तो पहले हैंडल लॉक के ऊपर दी हुई पत्ती टाइप कवर को वापस लगाना है। अभी नए इग्निशन स्विच की चाबी हैंडल लॉक और इग्निशन स्विच में तो सही वर्क कर रही है। अभी हमने इसको एडजस्ट करना है टैंकी ढक्कन पर। अभी वही पुरानी चाबी इसी टैंकी ढक्कन पे सही वर्क कर रही है, नए वाली चाबी सही वर्क नहीं कर रही। टैंकी ढक्कन के ऊपर दिए हुए 2 स्क्रू को आपने ओपन करना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। और फिर लॉक पत्ती को आपने साइड पर रख लेना है और नीचे दी हुई वाशर्स को आपने बाहर निकालना है। तो दोस्तों इसका लीवर बाहर निकालने से पहले इसके ऊपर एक दी हुई पिन को आपने अंदर की तरफ दबाना है ताकि लीवर बाहर निकल सके। उसको दबाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ब्रिक स्क्रू ड्राइवर की। दोस्तों इस पिन को आपने पुश करना है पीछे की तरफ, ये वाली पिन है वो। जब आप ये काम करेंगे टैंकी ढक्कन खोलेंगे आपको हर चीज़ की खुद ब खुद समझ आ जाएगी। लीवर को बाहर निकालने से पहले चाबी को अंदर लगा लेना है। कुछ इस तरीके से ये बाहर निकलेगा। और दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोसेस है हैंडल लॉक वाला। ये वो पिन है लीवर बाहर निकालते वक्त स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमने पीछे की तरफ पुश की थी। अभी इसमें भी कुछ पिनें दबाने से नीचे की तरफ जाएंगी और कुछ पिनें बहुत ज़्यादा हार्ड होंगी जो दबाने से नीचे की तरफ नहीं जाएंगी और लीवर से ऊपर उठी होंगी। अभी जो पिनें लीवर से ऊपर उठी होंगी आपने इन पिनों को उन पिनों से रिप्लेस करना है जो दबाने से नीचे की तरफ जाती हैं। इनमें 3 किस्म की पिनें होती हैं। एक तो बिल्कुल लीवर के बराबर होंगी, उनको आपने कुछ नहीं कहना, उनसे आपने छेड़ाछाड़ी नहीं करनी। बस आपने ये 2 काम करने हैं। वो वाली पिनों को उन पिनों से रिप्लेस करना है जो लीवर से ऊपर उठी हों और जो दबाने से नीचे की तरफ जा रही हों लीवर से, ताकि चाबी सही वर्क कर सके। पिनें रिप्लेस करने के बाद आपने चाबी लगा के चेक करनी है। उसके बावजूद भी कुछ पिनें ऊपर की तरफ उठी हों और कुछ पिनें दबाने से नीचे की तरफ जा रही हों। जो पहले आपने पुराना ख़राब हैंडल लॉक की पिनें निकाली थी, आप उन पिनों के साथ इन पिनों को रिप्लेस करके चेक करें बिल्कुल इस तरीके से, और इंशाल्लाह चाबी बिल्कुल सही वर्क करेगी और इसमें कोई और चाबी भी नहीं लगेगी और आपके पैसे भी अच्छे खासे बचेंगे। लीवर को टैंकी ढक्कन में लगाने से पहले उसको लुब्रिकेट कर लेना है हल्का सा, और जो पिन लीवर को लॉक करती है उस पिन को आपने उसकी जगह पर ही बिठाना है जहां उसकी जगह बनी हो। वो आप जब टैंकी ढक्कन देखेंगे आपको जगह वाज़ेह नज़र आ जाएगी।
और दोस्तों फिट करते हुए वही सेम प्रोसेस जो निकालते हुए था। उस लॉक पिन को आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से अंदर की तरफ पुश करना है और लीवर को नीचे की तरफ पुश करना है और लीवर सही वर्क करना शुरू कर देगा। और दोस्तों देख सकते हैं कि न्यू चाबी बिल्कुल सही वर्क कर रही है। अभी हमने दोबारा से हर चीज़ को वापस अपनी जगह पे लगा देना है। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चाबियां बिल्कुल सही वर्क कर रही हैं, क्योंकि न्यू इग्निशन स्विच के साथ दो चाबियां होती हैं, वो दोनों की दोनों बिल्कुल सही वर्क कर रही हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो की आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगर जो किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर जो आपकी बाइक कोई मसला कर रही हो, वो किसी से हल ना हो रहा हो, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोशिश करूँगा मैं आपको उस टॉपिक पे एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।